नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले दो बेहद बड़े और महत्वपूर्ण शब्दों पर हम चर्चा कर रहे थे। एक समाजवाद और दूसरा सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह देश को खतरे में देख रहे हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा था, दिग्विजय सिंह मंच से संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सांप्रदायिक यानी सेक्युलरिज्म का ठीक उल्टा क्या हुआ, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिक नफरत की बात उन्होंने उठाई और संसद के एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने अमित शाह को कहे अपने कुछ अल्फाज दोहराए, कहा कि मैंने पहले ही अमित शाह को आगाह किया था कि सांप्रदायिकता के जहर को बोतल से मत निकालिए, अगर ये बोतल से निकल गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक बार संसद में अमित शाह जी से कहा था, अमित शाह जी, ये सांप्रदायिकता का जहर अभी बोतल में बंद है, इसको मत निकालिए। जिस दिन निकल गया तो आपको इसे नियंत्रण करने में वापस बोतल में डालना असंभव हो जाएगा। आज ये परिस्थिति बन चुकी है। बच्चों में, युवकों में जहर बो दिया गया है। अब दिग्विजय जी जो बात कह रहे हैं और ये जिस जहर की बात कर रहे हैं, अकेला जहर उनके मन में नहीं है। वो ये कह रहे समाज में जहर आ जाएगा, लेकिन आज की तारीख में हर्षवर्धन जी, जब हम सेक्युलरिज्म पर बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म के साथ तुष्टीकरण नहीं चलता है। आज सनातन को लेकर गाली दी जा रही है, हिंदू को लेकर गाली दी जा रही है। जितेंद्र अवार्ड का बयान अभी थोड़ी देर में मैं दर्शकों के सामने रखूंगी। कौन जहर घोल रहा है? ये भगवा टेरर का शब्द किसने गढ़ा? कौन सेक्युलरिज्म पर ही इसलिए खतरा पैदा करता है? क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये अगर नरेंद्र मोदी की सरकार का साहस नहीं है कि इस देश के आत्मा को, इस देश के संविधान को लहूलुहान करने वाले दोनों शब्दों को बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकते हैं, तो ये उनका काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले ने कहा, उनका विचार था, उन्होंने कहा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन मैं इस पे कुछ मेरे जो निजी विचार हैं और जो आधार हैं वो रख देता हूं। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जिस नाम से आज जानते हो, ये देश सेकुलर कभी नहीं रहा। ये देश रिलीजियस बिलीफ्स पर टिका हुआ है। जो रिलीजियस है वो सेकुलर कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? वो तो धर्म सापेक्ष होगा ना। उसके लिए तो सब कुछ आधार होगा कि धर्म होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए। ये रिलीजन जहां वेस्ट में था, जहां रिलीजन को ऊपर माना जाता था, उनके लिए ये संकट था, इसलिए उनको सेकुलर लाना पड़ा। हमारे देश में तो सेकुलर की जरूरत नहीं थी, हम तो धर्म संभाव की बात करते थे। इसलिए विजयनगर साम्राज्य में पुर्तगाली आए तो भी, मुगल आए तो भी वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म मैं इसलिए कहता हूं, विनोद जी ने चूंकि अभी कहा, इसलिए संदर्भ के साथ। दूसरा, हो सकता है हम 5 लोगों में विनोद जी समाजवाद मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूं। समाजवाद तो बहुत खराब चीज है। मैं कहता हूं समाजवाद बहुत खराब चीज है। मुझे नहीं पता आप समाजवाद मानती हैं कि नहीं मानते। हालांकि जो लोग समाजवाद मानते हैं वो व्हाइट हाउसेज में रहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। ये समाजवाद है क्या? इसलिए मैं कहता हूं ये दोनों शब्द वहां नहीं हो सकते। बाबा साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिबेट के दौरान, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है ये, वो उन्होंने कहा कि भाई ये अलग अलग एक स्ट्रक्चर है। सोशलिज्म एक स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का एक सेगमेंट है, सोसाइटी का एक सोचने का तरीका है। तो क्या मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट है वो भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है? दरअसल जोर जोर से चीखने में, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में असली डिबेट नहीं हो रही। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले ने कहा, उसे देश को सुनना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के लोग भी डिबेट करें ना, सोशलिस्ट भी आके डिबेट करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई सोशलिस्ट हैं, तो बाकी क्या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं और सोशलिस्टों को कोई अलग से प्रिविलेज मिलता? नहीं मिलता है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस देश के प्रियम्बल में जो डाला गया है, सेकुलर और सोशल दोनों गलत है। संविधान की आत्मा पर चोट है, मूल भारत की संस्कृति पर चोट है। सरकार हटाए ना हटाए ये उसका काम नहीं। तो फिर सेक्युलर कौन है, कम्युनल कौन है? मैं तो इस प्रश्न के साथ दिग्विजय सिंह के बयान पर आई थी ना विजय जी, बोतल में से जिन को मत निकालिए। अच्छा, एक लाइन और, चूंकि आप जिन याद दिला दी, तो इन्होंने कहा कि अभी मैंने कुछ समय पहले कहा था। इसका मतलब वो जिन निकालकर या वो जहर फैलाकर तो नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे, क्योंकि अमित शाह तो तभी आए होंगे ना सदन में जब वो आ गए। इसका मतलब भाजपा को तो वो जहर फैलाने की जरूरत नहीं थी। अब वो फैल रहा है बच्चे बच्चे के दिमाग। कौन फैला रहा है?
किसको सत्ता की जरूरत है? ये तो इसका मतलब दिग्विजय सिंह अपनी ही पोल खोल रहे हैं, क्योंकि वो तो जब सत्ता में थे तब तो 26/11 को आरएसएस की साजिश बता दिया था। तो ये भी जरा सोचने वाली बात है। मैं कुछ बयानात विजय जी और सामने रख देती हूं। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद ने कहा, साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि 9 साल तक उन्हें जेल में टॉर्चर किया गया। भगवा आतंक कांग्रेस की साजिश थी। जेल में जब वो कैद थी तो उन पर मोदी योगी का नाम लेने का भी दबाव बनाया गया और नाम ना लेने पर उन्हें कई तरह से यातनाएं भी दी गई। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मोहन भागवत और राम माधव का भी नाम लेने का दबाव उनके ऊपर था। जब उन्होंने मालेगांव केस में नेताओं का नाम लेने से इनकार कर दिया तब उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे लेती हैं? सत्य की विजय हुई, सत्यमेव जयते। मैं सिर्फ ये कहूंगी, ये कुचक्र था कांग्रेस का, और कांग्रेस के इस कुचक्र को 17 वर्षों तक हम लोगों ने झेला, देशभक्तों ने झेला, सेना ने झेला, संतों ने झेला, संघ ने झेला। लेकिन आज अभी जो निर्णय हुआ, न्यायालय से जो निर्णय हुआ है, वह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं से किसी का कोई भी हाथ नहीं है और कहीं से कोई दोषी नहीं है। और जिन्होंने ये सब किया है, जो प्लांट किया है ये केस को, उन लोगों की जांच हो और उनको दंड मिले। 9 साल तक आपने प्रताड़ना एक तरीके से कही जा, जेल यात्रा आपको रही, कैसे उस अनुभव को आप बताएंगे? 9 वर्षों तक जेल में रही हूँ। निश्चित रूप से हमारे ऊपर कितने सारे टॉर्चर हमें झेलने पड़े हैं। हमारा जीवन बर्बाद हो गया। किसी प्रकार से हम उसमें अपने को मजबूत नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर में इतनी चोटें हैं कि हम बिस्तर पे अधिक रहते हैं और काम कम करते हैं। तो इसलिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे कुचक्रकारियों को दंड मिलेगा और ईश्वर दंड देगा। किसको फंसाने की साजिश थी? किस किस के नाम लेने के लिए कहा गया था आपसे? मैंने नाम बता दिए हैं। मैं अभी था नहीं उस वक्त। किसको बताया? नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा? नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, योगी जी के लिए कहा, इंद्रेश जी के लिए कहा, माननीय भागवत जी के लिए कहा, राम माधव जी के लिए कहा, और कुछ नाम मैं भूल गई हूँ। आपको लगता है हिंदू आतंकवाद को गढ़ने के लिए आपकी अरेस्टिंग की गई थी ये शब्द, ताकि ये षड्यंत्र था, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था। भगवा को आतंकवाद कहना, हिंदुत्व को आतंकवाद कहना, देश की प्रमुख जो जैसे सेना है, संघ है और संत हैं, इन सभी की किसी प्रकार से कमियां निकाल करके इनको षड्यंत्र के रूप में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए और इनकी छवि खराब कर दी जाए, जिससे देश के लोग इनको परेशान करें और वो कांग्रेस अपनी बाई को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ले। क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह के लिए? आखिरी सवाल है। देख भ्रमित है वो। ये एंटी हिंदू इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूं, क्योंकि सनातन को लेकर एक बार फिर से एक तरीके के बयानात सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे, आप अफसोस जाहिर करेंगे, आप फिर अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि जब हम वाकई में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो इस तरीके की उपमाएं गढ़ने के पीछे कौन सा सेक्युलरिज्म काम कर रहा होता है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। जितेंद्र अवार्ड ने कहा, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है और सनातन विचारधारा भारत के पतन की वजह है। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। पहले सनातन को लेकर जितेंद्र अवार्ड ने क्या कहा है वो आप सुनिए, सुनकर आप भी हैरान होंगे। आप सुनिए। सनातन धर्म के बारे में हमेशा बोलता आ रहा हूं और सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्मद्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना यह हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। क्या कहता है विजय जी व्यक्तिगत धर्म? ये किस शिवाजी महाराज तक आप चले जाएं, आप संभाजी राजे तक चले जाएं, अगर आप जा भी रहे हैं और आप सनातनियों पर आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर ये भी तो आप देख लें
कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी तो सनातनी ही हैं, शिवाजी महाराज हैं, संभाजी राजे हैं, किनकी वो बात कर रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग डिबेट है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं, अवार साहब क्या बोल रहे हैं, और ये सब पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं। उनके बयान को केवल उस रेफरेंस में देखना चाहिए। हो सकता है अवार साहब कहीं और चले जाएं किसी पार्टी में, तो वो सनातन धर्म के रक्षक हो जाए। सनातन विचारधारा तो भारत के पतन की बड़ी वजह है, भारत का पतन तक आप लिखा है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सीरियसली उनको नहीं लेता, लेकिन जो बहस हमने जहाँ शुरू की समाजवाद को लेकर और धर्मनिरपेक्ष को, इसमें दो चीज़ें समझनी चाहिए। समाजवाद को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वो संविधान में कहा गया है। ये हम गलत तरीके से उसको नरेट कर रहे हैं। समाजवाद को सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, वो फाइनेंस का वो नहीं है नरेशन, वो वेलफेयर स्टेट का नरेशन है जो संविधान में लिखा गया है। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सोशलिज्म। ये जैसे तो चुनावों में रेवड़ियां दे देना, ये भी वेलफेयर स्टेट की ही परिकल्पना वो अलग बात है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जो दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, कि भाई जो सबसे पिछड़ा है उसको, सबको जिसको जरूरी है उसको मौका मिले, उसको सुविधा मिले, उसको जीने का अधिकार मिले, ये है सोशलिज्म। तो ये गलत तरीके से हम नरेट करते हैं जब सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, पहली बात। ऐसी ही धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता जब सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं तो वो भी नरेशन अलग है। सेक्युलरिज्म का नरेशन ही संभाव है। ये कौन सा भाव है? जितेंद्र अवार्ड का जो भाव है, पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ लेकिन दीजिए। दिग्विजय सिंह कह रहे बोतल से चिन आप मत निकालिएगा वरना ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो कौन सा? दिग्विजय सिंह जी ने तो वो भगवा आतंकवाद पर बहस शुरू की थी उस समय, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं ये दोनों शब्दों की बात कर रहा हूँ कि दोनों शब्दों को, नरेशन को हमें समझना चाहिए की बात कर रही हूँ सर। ये इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि ये जो दिग्विजय सिंह कहते हैं या जो जितेंद्र अवार्ड कहते हैं, अवार्ड कहें या उदयनिधि मारन कहें, उदयनिधि स्टालिन जो स्टालिन करें, और लोकसभा चुनाव से पहले कहा था तमिलनाडु में सीटें भी बढ़ गई उनकी, और भारतीय जनता पार्टी और डीएमके का गठबंधन भी एआईडीएमके का टूट गया सनातन के मुद्दे पर बाद में। तो ये राजनीतिक बयान है इनके, और ये सही कह रहे हैं विजय जी कि कल आज अवार्ड साहब वहाँ है, कल को मान लो इधर आ जाए अजीत पवार के साथ तो भाषा बदल जाएगी। नेताओं के बयानों का कोई स्थायी भाव नहीं प्रसाद मौर्य को नहीं, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी गालियां दी थी हिंदू देवी देवताओं को, जब बीजेपी में चले गए तो बीजेपी समर्थकों को हिंदुओं की बात कर ले, फिर वापस आ गए तो फिर रामचरितमानस पे आ गए। तो नेताओं के बयान पर समय खराब करने के बजाय मूल मुद्दे पर आना चाहिए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद का भारत में शुरुआत कहाँ से होती है? भारतीय संदर्भ में बात कर रहा हूँ। भारतीय संदर्भ में समाजवाद की शुरुआत होती है आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नहीं सर, मैं आप जहां ले जाना चाह रहे हैं मैं वहां से आपको एक कॉमा लगा के वापस लेकर आ रही हूँ। मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ कि क्या ये बोल सकते थे कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? क्या दिग्विजय सिंह ये बोल सकते थे कि जितने आतंक फैलाने वाले हैं वो मुसलमान होते हैं? इतने आसानी से सनातन को, हिंदू को इनका मन था, उन्होंने कोट कर दिया। सर एक मिनट, इस दिग्विजय सिंह और जितेंद्र अवार्ड साहब भले न बोले, लेकिन इसी देश में हिंदू राष्ट्रवाद का खुलेआम नारा हिंदू राष्ट्र का लग रहा है और लगाए जा रहे यात्राएं निकल रही। गिरिराज सिंह ने हिंदू राष्ट्रवाद और आतंकवाद सर, ये हिंदू, जब संविधान किसी धर्म आधारित राज्य की बात नहीं करता तो एक केंद्रीय मंत्री हिंदू यात्रा कैसे निकाल सकता है? कैसे निकालता है? आप मुस्लिम यात्रा निकालने की अनुमति दी? आपने तो ये पूरा विषय ही आप कहाँ लेके जा रहे हैं सर? मैं आपसे ये कह रही हूँ सनातन पर जितेंद्र अवार्ड ने, अच्छा मैं एक बयान नहीं सर, मैं एक बयान और सर वो सुनिएगा तो आपको और हैरानी होगी। पृथ्वीराज चव्हाण ये कह रहे हैं एनआईए और सरकार पर मालेगांव धमाका केस कमजोर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा भगवा आतंकवाद जैसे शब्द के अलावा आपको बात करनी चाहिए हिंदू आतंकी की, आपको सनातनी आतंकवाद की बात करनी चाहिए। आप सुनिए पृथ्वीराज चव्हाण को। भगवा का शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिए, आप उसको डायरेक्ट नाम लीजिए ना। हिंदू कहिए, हिंदुत्व कहिए, सनातन कहिए, आपके विचार तो कहिए, लेकिन भगवा मत करिए। उस शब्द का प्रयोग करना तो सीधा ठेठ के डरते काय को है? आप ये प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? आप सीधा नाम लीजिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना किसने अंजाम दिया था? नथुराम गोडसे ने दिया था, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या करके। तो ये कहना बकवास है कि कोई एक विशेष धर्म के लोग आतंकी कार्रवाई नहीं करते। कंपेयर क्या कर रहे हैं? ये जितेंद्र अवार्ड क्या चाहते हैं? ये चाहते क्या है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, साफ हो जाए? जितेंद्र अवार्ड चाहते हैं कि पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाए।
उन्होंने तो कह चुके ना ये बात। जितेंद्र आवाज जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते, मुबरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, पूरे मुसलमान वोटर हैं। ये ऐसे विधायक है जिन्होंने अपने क्षेत्र से मंदिरों को तुड़वाने की पैरवी की थी। ये ऐसे विधायक है जो कहते हैं कि भाई मुसलमान सांसदों का कोटा और मंत्रियों का कोटा फिक्स होना चाहिए। जितेंद्र आवाड़ तो उसी तरह की राजनीति करते रहे। जितेंद्र आवाड़ का बैकग्राउंड ये रहा है, शरद पवार के सबसे लाडले नेता रहे, हाउसिंग कमेटी के मंत्री रहे, अभी तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी इनको बना दिया था शरद पवार ने। पृथ्वीराज चौहान किसके लाडले होना चाह रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान तो गांधी परिवार के बहुत लाडले हैं। मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के अंदर और केंद्र में मंत्री रहे, एमओएस रहे वो मनमोहन सिंह की सरकार में, केंद्रीय मंत्री भी थे। वो तो पीएमओ में रहे मनमोहन सिंह के समय। वो तो 2 कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं भगवा आतंकवाद तो छोड़िए, आप हिंदू आतंकवाद की कीजिए, आप हिंदुत्व आतंकवाद की बात कीजिए। तो इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं वो किसके शाह पर बयान दे रहे हैं? पूरा राजनीतिक का जो जीवन रहा है इसी तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम करते रहो, हिंदुओं को आतंकवादी बताते रहो। दिग्विजय सिंह हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, जितेंद्र आवाड़ हुए, शरद पवार हुए, इन्होंने सारी जिंदगी इसी तरह की राजनीति की है और आज ये उसी राजनीति को अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। आप इसमें कुछ ऐड करते हैं हर्षवर्धन जी? नहीं, लेकिन आपने समाजवाद में मुझे बात नहीं करने दी, क्योंकि समाजवाद में हर्षवर्धन जी टारगेट किया था और मैं समाजवादी हूँ। मैं तो गर्व से कहता हूँ मैं समाजवादी हूँ। समाजवाद का मतलब जो विजय जी ने कहा वो समाजवाद सोवियत यूनियन उसकी वो मार्क्स और कम्युनिस्ट वाले समाजवाद की बात नहीं हो रही है। लोहिया और नरेंद्र देव ने जिस समाजवाद की बात की है, जिस समाजवाद की जयप्रकाश नारायण ने बात की, जिनकी माला जपते हैं सारे सत्ताधारी लोग, समझे, उन जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो समाजवादी होना कोई अपराध नहीं है। और किसने कहा है नहीं, आपने कहा कि आप समाजवादी हैं तो आप कोई विशेष हो गए क्या? विशेष कोई नहीं है। आप कोई हिंदुत्ववादी हो सकता है, कोई साम्यवादी हो सकता है, कोई समाजवादी हो सकता है। यही तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कैसे समाजवाद उसकी प्रस्तावना में आ सकता है? प्रस्तावना में इसलिए आया नहीं आ सकता ना, कोई श्रेष्ठ विचार थोड़ी ना है समाजवाद। श्रेष्ठ विचार नहीं हो सकता है सर। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो सब एक बराबर है। आपके मन में कोई विचार है वो हमारे विचार से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? या समीर जी कुछ सोचते हैं, विजय जी कुछ सोचते हैं, मीनाक्षी कुछ सोचती है, सबको एक बराबर सोचना है। आप तय करेंगे, नरेंद्र देव या जो भी बड़े लोग हैं, अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके बाद सब वही देश चलेगा। ये देश रामकृष्ण शिव का देश है। आचार्य नरेंद्र देव लोहिया बहुत बाद में आए, जयप्रकाश नारायण तो रामकृष्ण शिव। सनातन और हिंदू पर कोई हमला करता है तो आप लोग उसको कह रहे कि नहीं वो तो नेता है, बोल दिया, कोई बात नहीं। उदयनिधि स्टालिन बोल देगा कि सनातन का नाश हो जाए, HIV डेंगू एड्स बना देंगे, तो कहेंगे कोई बात नहीं। ये नहीं हो सकता है सर। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है जिसको मैं बार बार चिन्हित करता हूं और जिसका जवाब नहीं है इस देश के पास। कब तक ये चलेगा? हर दिन आप तमाशा करते हैं। वो बोल रहे हैं, मालेगांव अभी आया, वो कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी बोलिए। देखिए क्यों बोलना है? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान आतंकवादी आता है तो कोई तो तरीका निकालो यार, हिंदू को थोड़ा अपराध बोध में ले जाओ, थोड़ी हीन भावना में ले जाओ। मैं समाजवादी नहीं हूं सर। मुझे ये पीड़ा देता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद नहीं होना चाहिए। ये गलत है। ये आपकी इच्छा हो सकती है। मैं इच्छा लेकिन नहीं, मुझे भी उतना ही अधिकार है। आपको अधिकार है, आपकी इच्छा हो सकती है। मैं भी इस देश का उतना ही नागरिक हूं ना। नहीं, खाली आपकी इच्छा थोड़ी चलेगी, नागरिक हैं आप। अपनी बात व्यक्त करिए, आप व्यक्त करिए। मैं तो कह रहा हूं समाजवाद भी रहेगा, जितने तरह के वाद हैं वो सब भारत में रहेंगे। यही महान भूमि है। नहीं, सवाल ये कोई सोवियत संघ, ये कोई चाइना, ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। समाजवाद सोवियत संघ की भाषा ही नहीं है। मैं कह तो रहा हूं समाजवाद जिसको आप समतामूलक समाज की बात करते हैं, जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसको वो है समाजवाद। कुटुंबकम आया पहले आचार्य नरेंद्र देव, JP और कृपलानी और लोहिया है, पहले ये बताइए कौन पहले वसुधैव कुटुंबकम आया, पहले सनातनी संस्कृति सभ्यता आई, पहले हिंदू आया या पहले ये लोग आए? वसुधैव कुटुंबकम से ही समाजवाद निकला है। के महान लोग थे, लेकिन ये सब अलग अलग समय पर वसुधैव कुटुंबकम से देश हमारा मूल रूप से वो सनातनी हिंदू संस्कृति है। ये वही भूमि है और इस पर आप अपने लिहाज से परिभाषित कर सकते हैं, छूट है। देश हमारा सनातनी हिंदू संस्कृति भी है, देश हमारा बौद्ध संस्कृति भी है, देश हमारा शाखाएं हैं सर, बौद्ध जैन ये सब। देश हमारा बहुलवादी है। देश हमारा जो है वहाँ चार हिंदू है। सर सुनिए ना, हर्षवर्धन जी, हम सारी डिबेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हिंदू है। आप चाहते हैं कि हिंदू बहुलवादी ना हो? नहीं, आप उसको एक रंग मिलाना चाहते हैं। ये डिबेट हम नहीं कर पा रहे। आप एक रंग मिलाना चाहते हैं। ये विविध रंगों का देश है। विनोद जी, हर्षवर्धन जी, देखिए विषय मैंने यहाँ से उठाया था सर, मैंने विषय यहाँ से उठाया था कि क्यों पृथ्वीराज चौहान, क्यों दिग्विजय सिंह, विनोद जी प्लीज आपको हटवाने का अधिकार है सर। आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं कि मुझे आपसे इतना रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि अब तो आप शांत हो जाइए। नहीं, आप विचारधारा बिल्कुल आप रखें, लेकिन मैंने तो बात यहाँ से शुरू की थी ना कि किसी एक धर्म को बदनाम करने की क्या आवश्यकता है?
आप ये क्यों कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? क्योंकि अपना वोट बैंक उन्हें दिखाई देता है, जितेंद्र आव्हाड को अपना वोट बैंक दिखाई देता है। जो ये बात करते हैं वो सब फ्रॉड सेकुलर हैं, वो अपने सेकुलर कहते हैं, देख लीजिए, और कोई ये बात नहीं कहेगा। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति हिंदू को आतंकवादी, सनातन को गलत तरीके से डेंगू मलेरिया नहीं जोड़ सकता। अच्छा, मैं इसीलिए कह रहा हूं रिएक्शन बीजेपी अच्छा हुआ ये दोनों खबरें एक साथ चल रही हैं, लोगों को आसानी समझ में आ रही होंगी। एक रिएक्शन जो बीजेपी का आ गया इसके ऊपर, वो आप सुने। जितेंद्र आव्हाड और पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी ने रिएक्शन दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी तुष्टीकरण के लिए सनातन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है, वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, ये किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं। ये समीर जी, जो बात बीजेपी ने कही वो तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से उन्होंने भली बात कही हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई अगर उस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति उसको ये आहत कर रहा होगा, क्या कांग्रेस पार्टी भूल गई है कि हिंदू भी उनके वोटर हैं, सनातनी भी उनके वोटर हैं? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बन गई है। अब राहुल गांधी जो कांग्रेस में चाहते हैं, बेसिकली कांग्रेस के नेता वही बोल रहे हैं। अगर आप पृथ्वीराज चौहान का बयान देखेंगे तो आपको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। इसके पहले भी लगातार कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयान देते रहे, शिवराज दिग्विजय सिंह का जो बयान आया, मध्य प्रदेश के एक मंत्री विधायक ने अभी इस तरह का सनातन धर्म को लेकर भी 3 दिन पहले ही बयान दिया था। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से या पूर्व मंत्रियों से या बड़े नेता जो मुख्यमंत्री रहे, उनसे पूछा है कि इस तरह के बयान नहीं देना है आपको, सनातन को लेकर आपको इस तरह का बयान नहीं देना है? खड़गे ने भी सनातन एंटी सनातन बयान दिया है ना। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे अपने विधायकों से इस बात का, या सांसदों से, या अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बोलते हैं कि सनातन का लेके आप मत बोलिए, हमारे पार्टी के अंदर भी हिंदू मानसिकता के लोग हैं, हमारे पार्टी के अंदर भी हिंदू लोग हैं, सिर्फ हमें मुस्लिम वोट की राजनीति करना है क्या कांग्रेस के अंदर? और राहुल गांधी जिस तरह से कांग्रेस को लेके जा रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को जिस प्रखरता से और बुखरता से राहुल गांधी पूरे देश के अंदर लेकर जा रहे हैं, ये तय है कि आने वाले दिनों में और इसी तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं से सुनने को मिलेंगे। और कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी बनते जा रही है। जिन्ना का जो वर्जन था मुस्लिम लीग, वह कांग्रेस के अंदर चला गया है, और अब मुझे लग रहा है मुस्लिम लीग का दूसरा संस्करण कांग्रेस बनने की और अग्रसर है।